प्रिय बच्चों, मैं करुणा मिश्रा, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका हाई स्कूल भवानीगंज, उन्नाव से आज आप सभी का गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विषय गृह विज्ञान के अध्याय सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ एवं विभिन्न विष प्रतिकारक पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम आज के अध्ययन के प्रमुख शिक्षण बिंदु पे नज़र डालेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद जो घरेलू औषधियाँ हैं हम उसके महत्व को समझेंगे कि वह किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, उसके बाद हम विभिन्न प्रकार की जो घरेलू औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग हम घरेलू प्राथमिक चिकित्सा में करते हैं, उन औषधियों के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम उन औषधियों की प्रयोग विधि को समझेंगे कि उन औषधियों का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और फिर बच्चों, उसके बाद हम विभिन्न विष प्रतिकारक पदार्थों के बारे में जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले प्रस्तावना में देखेंगे विभिन्न घरेलू दुर्घटनाएं एवं आकस्मिक जो रोग होते हैं उनमें देशज जो देश में उत्पन्न एवं विष प्रतिकारक पदार्थ जो वह पदार्थ जो विष को समाप्त करते हैं, इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा के लिए इन देशज औषधियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, अतः प्रत्येक गृहिणी के लिए आयुर्वेद का ज्ञान होना परम आवश्यक है। आइए बच्चों, अब हम इन औषधियों के महत्व को जानेंगे। बच्चों, आमतौर पर जो औषधि घरों में तैयार की जाती हैं उन्हें हम घरेलू देशज औषधि कहते हैं। ये औषधियाँ रोग की गंभीरता को कम करती हैं और प्राथमिक चिकित्सा में काम आती हैं। बच्चों, घरेलू देशज औषधियों का उपयोग करने से गृहिणी का साहस बढ़ता है और यह औषधियों का उपयोग करने से गृहिणी के धन एवं समय दोनों की बचत होती है। यदि गृहिणी के धन और समय की बचत कैसे होती है वह भी मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, जब गृहिणी किसी रोगी को अस्पताल ले जाती है तो उसका समय लगता है और वहाँ इलाज कराने में उसका धन भी खर्च होता है। यदि वह घर में घरेलू औषधियों से उसका उपचार करती है तो इस तरीके से उसके धन और समय दोनों की बचत होती है। अतः गृहिणी का साहस भी बढ़ता है। प्रत्येक गृहिणी के लिए घरेलू देशज औषधियों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। बच्चों, अब हम प्रमुख औषधियाँ जो घरों में उपलब्ध रहती हैं और हम इन औषधियों का उपयोग घरों में करते हैं, आइए हम उन औषधियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों, आप यहाँ नीम की औषधि देख रहे हैं। लगभग सभी बच्चों आप लोगों ने नीम का पौधा देखा होगा जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पूर्ण गुण औषधि युक्त होता है। नीम की निबोरी, पत्ती, छाल बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए उपयोगी है। जो नीम की छाल होती है बहुत ही कड़वी होती है, लेकिन यह हमारे लिए एक टॉनिक का कार्य करती है। बच्चों, नीम का उपयोग, नीम की जो पत्तियां होती हैं हम उसको पानी में उबालकर उसके पानी को ठंडा करके रोग वाले स्थान पर एवं फोड़े फुंसियों के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। नीम की पत्तियों का उपयोग चर्म रोगों में भी किया जाता है एवं नीम की पत्तियों का सेवन भी कर सकते हैं। आजकल नीम से बना साबुन भी मिलता है जो रोगों के घावों को साफ करने में हमारी मदद करता है। बच्चों, अब हम बेल के बारे में जानेंगे। बेल बहुत ही ठंडक प्रदान करता है। बेल को पके एवं अर्ध पके दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसमें फैक्टिन पाया जाता है जो हमारे भोज्य पदार्थों को पचाने में सहायक होता है। गर्मियों के दिनों में बच्चों आमतौर पर बेल का उपयोग अधिक किया जाता है। इसका उपयोग शरबत के लिए किया जाता है जो हमें ठंडक प्रदान करता है। अमलतास बच्चों, यह एक पूर्ण औषधि गुणयुक्त फल होता है। इसका उपयोग पेट के लिए विशेष रूप से किया जाता है। हींग बच्चों, हींग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और सभी इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते होंगे। हींग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भोजन को पचाने में भी सहायक होती है और यह बच्चों के नाड़ी तंत्र संबंधी एवं पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसका उपयोग बच्चों गुनगुने पानी में हम करके बच्चों के पेट पर लेप भी लगा सकते हैं, जिससे बच्चों की वायु दूर हो जाती है एवं बदहजमी को भी दूर किया जा सकता है। अजवाइन बच्चों, अजवाइन देख रहे हैं आप यहाँ पे, यह भी हमारे लिए पूर्ण औषधि होती है।
इस अजवाइन का उपयोग हम पेट से संबंधित रोगों के लिए आमतौर पर करते हैं। इसका लेप भी उपयोग में आया जाता है। जोड़ वाले स्थानों पर इसका लेप लगाने से दर्द में आराम मिलता है एवं इसका काढ़ा बनाने से बच्चों को पिलाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। अजवाइन यदि पेट में आपके बदहजमी हो रही है तो अजवाइन का सेवन भी लाभदायक होता है। आंवला। बच्चों, आंवले का उपयोग हम आमतौर पर घरों में अचार, मुरब्बा बनाने में भी करते हैं। आंवला का उपयोग ताज़े एवं सूखे दोनों रूपों में किया जाता है। आंवला हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह यकृत से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आंवले का शरबत भी बहुत फ़ायदा करता है और आंवला विटामिन सी युक्त फल होता है। यह पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तुलसी। बच्चों, तुलसी का पौधा आप सभी ने देखा होगा। तुलसी हमारे देश में बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इसकी पूजा भी की जाती है। बच्चों, इसकी पत्तियां पूर्ण कीटाणुनाशक युक्त होती हैं जो हमारे लिए एक औषधि का कार्य करती हैं। इसकी पत्तियों का लेप लगाने से चर्म रोग दूर होते हैं और इसकी पत्तियों का सेवन हम लोग आमतौर पर सर्दी, जुखाम, खांसी में भी करते हैं। तुलसी के जो बीज होते हैं वो मूत्र संबंधी विकारों में बहुत ही लाभप्रद होते हैं। इसकी पत्तियों को उबालकर इसका रस कान में डालने से कान का दर्द दूर होता है। बच्चों, तुलसी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और पूर्ण औषधि युक्त होती है। कुनैन। बच्चों, यह कुनैन है। इसका प्रयोग हम मलेरिया बुखार में करते हैं। आमतौर पर निमोनिया, पेचिस आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम इसका उपयोग अधिक मात्रा में कर लेते हैं तो चक्कर, जी घबराना आदि की शिकायत हो सकती है। यह औषधि हृदय के रोगियों को नहीं दी जा सकती है। मुलैठी। बच्चों, यहाँ पर आप मुलैठी देख रहे हैं। इस पौधे की जड़ बहुत ही लाभप्रद होती है। इसका उपयोग हम गले में खराश, खांसी, सर्दी आदि में करते हैं। इसके चूर्ण को शहद या मक्खन में मिलाकर लगाने से लेप जो पेट में अल्सर होते हैं इसका द्रव उसके प्रयोग में भी लाया जाता है। मुलैठी की पत्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं सिर की त्वचा को दूर करने के लिए। मुलैठी हम आमतौर पर जो गले में खराश हो सकती हैं उसमें भी इसका उपयोग करने से बहुत ही लाभ मिलता है। दालचीनी। बच्चों, दालचीनी का उपयोग हम आमतौर पर घरों में मसालों के रूप में भी करते हैं। दालचीनी आप सभी ने देखी होगी। यह एक पेड़ की छाल होती है। इस छाल का हम तेल भी प्रयोग करते हैं और इसका तेल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दालचीनी का प्रयोग हम बमन, जी घबराना आदि में एवं पेट संबंधी रोगों में हमारे लिए इसका उपयोग करना बहुत ही लाभदायक होता है। ईसबगोल। बच्चों, यह ईसबगोल यहाँ आप देख रहे हैं। इसको ईसबगोल की भूसी के नाम से भी जाना जाता है। यह आसानी से मिल जाता है। यह पेचिस और जो एबिमिक पेचिस होती है उसको रोकने में हमारी बहुत मदद करती है। इसका उपयोग पानी या दूध के साथ करने से तुरंत आराम मिल जाता है। छोटी इलायची। बच्चों, छोटी इलायची आप सभी ने देखी होगी। इसका उपयोग हम चाय में करते हैं और जो हमारे भोज खाद्य पदार्थ होते हैं हम उनको सुगंधित बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। दालचीनी, इलायची, दालचीनी, लौंग, अदरक का मिश्रण पाउडर बनाने में इसका प्रयोग लाया जाता है जो पाचन क्रिया को सुधारने में हमारी मदद करता है। पुदीना। बच्चों, पुदीना गर्मी के दिनों में आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा जो आसानी से उपलब्ध रहता है। यह पेट संबंधी विकारों, जी घबराने के लिए और बमन आदि में बहुत ही उपयोगी होता है। पिपरमेंट इसकी पत्तियों और फूलों में पाया जाता है जो बहुत ही ठंडक प्रदान करता है। इसकी पत्तियों को पीसकर सिर पर लगाने से ठंडक प्रदान होती है। आजकल यह पुदीना द्रव के नाम से, पुदीन हरा के नाम से द्रव के रूप में बाज़ार में उपलब्ध है जिसकी 2 या 3 बूंद का सेवन करने से हमारे पेट में तुरंत आराम मिल जाता है।
मेहंदी। बच्चों, मेहंदी की पत्तियाँ आप सभी ने देखी होंगी। मेहंदी का पाउडर भी आता है। ये पत्तियाँ बहुत ही ठंडक प्रदान करती हैं। इसका लेप यदि हम सिर पर लगाते हैं या हमारे हाथों पैरों में जलन होती है तो इसकी पत्तियों का लेप लगाने से बहुत ही ठंडक मिलती है। इसका पानी, इनकी पत्तियों को पानी में उबालने पर, उस पानी से गरारे करने पर गले में जो खराश होती हैं उसमें भी आराम मिलता है। फिटकरी। बच्चों, फिटकरी यहाँ देख रहे हैं आप, यह सफ़ेद रंग की यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलती है। और बच्चों, फिटकरी का उपयोग हम बुखार में इसका पाउडर को देसी खांड में मिलाकर 2 या 3 रत्ती देने से पुराना बुखार दूर हो जाता है। अतः फिटकरी के पाउडर को हम यदि सेंधा नमक में पीसकर अपने दांतों में मंजन करते हैं तो हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों का दर्द भी दूर होता है। यदि इसके पाउडर को हम थोड़ा सा गुलाब जल में मिलाकर आँखों पर लगाते हैं तो जो आँखों में दर्द एवं आँखों का लालपन होता है वह भी दूर होता है। अदरक। बच्चों, अदरक हम अपने दैनिक जीवन में चाय के रूप में प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग सर्दी के मौसम में अधिक होता है। सर्दियों के मौसम में अदरक को गुड़ के साथ खाने से सर्दी कम लगती है एवं खाने से इसके तुरंत आवाज़ में राहत मिलती है यदि हमारी आवाज़ बैठ जाती है। अदरक के रस में थोड़ा सा नमक मिलाकर चाटने से हमारी आवाज़ खुल जाती है एवं अदरक का उपयोग हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। अदरक और प्याज के रस को समान मात्रा में मिलाकर पीने से बमन या कै होना बंद हो जाता है। हल्दी। बच्चों, हल्दी पूर्ण रूप से एक औषधि है जो हमें बहुत ही लाभ देती है। इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। अतः हमारे किसी भी शरीर में चोट लगने पर या किसी तेज धार वाले हथियार से कट जाने पर यदि हम हल्दी और चूने को बराबर मात्रा में मिलाकर लगाते हैं तो उस स्थान से खून का बहना बंद हो जाता है। हल्दी से हमारा इम्यून सिस्टम, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह भी बढ़ती है। अतः हल्दी का उपयोग गुनगुने दूध में डेली हमें करना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सौंफ। बच्चों, यहाँ पर हम सौंफ देख रहे हैं। यह औषधि भी हमें बहुत लाभ देती है। सौंफ को थोड़ा सा गुनगुने पानी में उबालकर छानकर पिलाएं तो बच्चों की जो वायु या पेट की बदहजमी होती है उसको दूर किया जाता है। अतः सौंफ और चीनी को मिलाकर खाने से पेट संबंधी या दांत के रोगी को लाभ होता है। गिलोय। बच्चों, गिलोय का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। यह हरे रंग की एक बेल होती है। इसकी जड़ बहुत ही फायदेमंद होती है। अतः इसकी जड़ को पानी में उबालकर पीने से पुराना बुखार दूर किया जा सकता है। गिलोय का उपयोग करने से रक्त संबंधी विकारों को दूर किया जा सकता है। गिलोय का उपयोग फोड़े, फुंसियों आदि में भी हम कर सकते हैं एवं इसका उपयोग चर्म रोगों को भी दूर करने के लिए किया जाता है। हरड़। बच्चों, यह भी गरम मसाले के रूप में हम अपने घरों में आमतौर पर इसका उपयोग करते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरड़ का उपयोग हम उसको महीन पीसकर थोड़े से नमक में मिलाकर करते हैं तो 2 या 3 दिन में हमारा पेट साफ हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कब्ज की शिकायत होती है तो इसका उपयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। गुलाब जल। बच्चों, गर्मी के दिनों में या तेज़ धूप होने पर जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे आँखों में जलन उत्पन्न होती है। उस स्थिति में हम गुलाब जल का प्रयोग करते हैं तो हमारी आँखों को बहुत ही ठंडक या शीतलता मिलती है। राई। बच्चों, राई का उपयोग बेहोशी या मूर्छा दूर करने के लिए किया जाता है। पिसी हुई राई को यदि किसी मिर्गी वाले रोगी को सूंघाते हैं तो उसकी मूर्छा या बेहोशी को दूर किया जा सकता है। अमोनिया।
बच्चों अमोनिया का प्रयोग भी हम मूर्छा को दूर करने के लिए करते हैं। अमृत धारा, बच्चों अमृत धारा का उपयोग हम जी मिचलाना, उल्टी, दस्त आदि के रोगी को इसका उपयोग करने पे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इसका उपयोग हम बहुत अधिक मात्रा में नहीं कर सकते, सिर्फ 5 या 6 बूंद इसका उपयोग हम कर सकते हैं। डिटॉल, बच्चों यह कीटाणुनाशक एक द्रव होता है जिसका उपयोग हम घाव वाले स्थान को साफ करने के लिए करते हैं। बर्नॉल, बच्चों यह एक बहुत ही अच्छी क्रीम होती है जिसका उपयोग हम किसी स्थान पर जल जाते हैं तो इसको लगाने से जले वाले स्थान पर तुरंत आराम मिलता है। आयोडेक्स, बच्चों यह एक दर्दनाशक दवा होती है। इसका उपयोग हम चोट वाले स्थान पर या मोच आदि आने पर करते हैं। पैरासीटामोल, बच्चों यह एक दवा होती है, छोटी सी गोली होती है, आप सभी ने नाम सुना होगा। इसका उपयोग हम ज्वर को कम करने के लिए करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, लाल दवा का नाम आप सभी ने सुना होगा। इसका उपयोग हम कीट पतंगों के काटने एवं बिच्छू के डंक मारने तथा सर्पदंश के घाव आदि को विष को दूर करने के लिए करते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे जो विभिन्न प्रकार की औषधि है उनकी प्रयोग विधि कि वह आमतौर पर हमें किसी मौसम में सर्दी जुखाम हो जाता है तो हम उस स्थिति में किन घरेलू औषधियों का प्रयोग करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हम सर्दी जुखाम। आमतौर पर मौसम बदलने पे या कभी हमें किसी चीज़ से एलर्जी, जैसे धूल की एलर्जी हो जाती है तो जुखाम हो जाता है और इस स्थिति में कभी कभी बुखार, शरीर में दर्द, सर्दी लगना, गले में खराश, खांसी एवं ठस होना, नाक का आदि लक्षण दिखाई देते हैं। यह एक वायरस रोग है और बच्चों इसमें यदि हम सावधानी नहीं रखते हैं तो यह बिगड़ जाता है और इन्फ्लुएंजा एवं अथवा निमोनिया में बदल जाता है जो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। बच्चों इस अवस्था में हमें तुरंत ही इलाज करना चाहिए। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि हम सर्दी और जुखाम में किस प्रकार की घरेलू औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों हमने पढ़ा कि किन किन औषधियों का उपयोग हम खांसी, सर्दी, जुखाम आदि में कर सकते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, दालचीनी आदि का मिश्रण बना के हम चाय में उसका उपयोग करेंगे तो हमें बहुत ही जल्द आराम मिलता है। अथवा आजकल जो बाज़ार में गुरकुल कांगड़ी की चाय उपलब्ध होती है हम उसका सेवन भी करते हैं तो हमें जुखाम में राहत मिलती है। अदरक और शहद को मिलाकर चाटने से भी हमें खांसी में आराम मिलता है एवं अदरक के रस में लौंग घिसकर शहद के साथ मिलाकर चाटें तो इससे भी हमें जुखाम में राहत मिलती है। बच्चों अब हम देखेंगे लू लगना। गर्मी के दिनों में आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा कि तेज़ हवाएं चलती हैं। यदि व्यक्ति ऐसी स्थिति में बाहर निकलता है तो उसे जो गर्म हवाएं लग जाती हैं उसे लू लगना, जिसको हम अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक कहते हैं। बच्चों लू लगने से व्यक्ति को कभी कभी तेज़ बुखार, जी घबराना, उल्टी होना आदि सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते हैं। तो बच्चों इसमें कभी कभी रोगी की आंखों में लालपन भी हो जाता है और व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, जी भी घबराने लगता है। बच्चों आमतौर पर हम आम का पन्हा एक पूर्ण रूप से देशज औषधि है जिसका उपयोग हम नियमित रूप से अपने भोजन में करते हैं तो लू लगने का खतरा बहुत ही कम होता है। बच्चों गर्मी के दिनों में जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो हमेशा घर से पानी पीकर ही निकलना चाहिए जिससे लू लगने का डर नहीं रहता। और अपने भोजन में हमेशा प्याज और पुदीने का रस सेवन करना चाहिए जिससे भी हमें लू लगने का खतरा कम रहता है। कै दस्त। बच्चों यह वैसे तो आमतौर पर बच्चों को
समस्या होती है, लेकिन कभी कभी यह समस्या बड़ों को भी हो जाती है। कै दस्त होना एक आम बीमारी है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सहायता नहीं मिलती है तो हमें विभिन्न औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, हमें पुदीना और सौंफ का अर्क बराबर मात्रा में रोगी को पिलाना चाहिए। और उसके बाद बच्चों, हमें जो हम लोगों ने पढ़ा, पुदीन हरा हमें बहुत ही लाभ देता है, उसका सेवन भी करना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि कै या दस्त वाले रोगी को सादा पानी नहीं देना चाहिए, हमें ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल का पाउडर ही पानी में मिलाकर देना चाहिए। बच्चों, कै या दस्त वाले रोगी को नींबू तथा नमक का घोल मिलाकर देते रहना चाहिए, जिससे पानी की कमी भी नहीं होती है और व्यक्ति को कमजोरी भी महसूस नहीं होती है। तो बच्चों, हम इन औषधियों में से विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। फोड़े फुंसी, बच्चों, यह भी किसी समय और किसी भी उम्र में बच्चों और बड़ों को निकल आते हैं, जिसमें बहुत ही दर्द होता है और कभी कभी यह बहुत ही बड़े रूप में फोड़े फुंसी निकल आते हैं, जिससे व्यक्ति को बुखार और जी घबराने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रमुख ये औषधि काम में ला सकते हैं। हमें जिस स्थान पर फोड़ा या फुंसी हुआ है उस स्थान पर मुर्दा संग का तेल लगाना चाहिए एवं मुर्दा संग का पाउडर भी गुलाब जल में मिलाकर लगाने से लाभ होता है। फोड़े फुंसी वाले स्थान को हम, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, औषधि नीम की औषधि जो है हमें फोड़े फुंसी में बहुत ही लाभप्रद है। हम नीम की पत्तियों को उबालकर उस पानी से फोड़े फुंसी के वाले स्थान को साफ करते हैं तो हमें बहुत ही लाभ होता है। फोड़े फुंसी वाले स्थान पर पान का पत्ता अथवा पत्थर चटा का पत्ता हल्का गर्म करके या पीपल के पत्ते को भी गर्म करके हम फोड़े वाले स्थान पर लगाते हैं तो फोड़ा या फुंसी जल्दी पक जाता है। तो बच्चों, हम इन औषधियों में से इन फोड़े फुंसियों में उपयोग ला सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। बच्चों, आगे हम देखेंगे, पढ़ते हैं विभिन्न विष प्रतिकारक पदार्थ। तो बच्चों, विष प्रतिकारक पदार्थ, उनके उपचार देखेंगे। विष क्या है? बच्चों, सभी प्रकार के वह पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हानिकारक प्रभाव डालते हैं वह विष प्रतिकारक पदार्थ कहलाते हैं। विषैले पदार्थ मुंह तथा कीट पतंगों के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बच्चों, विषैले पदार्थ देखेंगे कितनी प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं जलन उत्पन्न करने वाले विषैले पदार्थ। बच्चों, यह शरीर के किसी भी स्थान पर लगने से जलन उत्पन्न करते हैं। इसमें अमोनिया और कास्टिक सोडा आते हैं। फिर आता है बच्चों आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष। यह पेट अथवा हमारे पेट में जाके मुंह, गले से तथा ग्रास नली आहार नाल में हानिकारक प्रभाव डालते हैं और इस समूह में आने वाले विष संख्या एवं पारा हैं। उसके बाद बच्चों नींद लाने वाले विष। इस प्रकार के विषों से हमें बहुत ही नींद आती है। जैसे जैसे विष का असर बढ़ता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति की नींद की तीव्रता बढ़ती जाती है एवं व्यक्ति चेतनाहीन हो जाता है। इस विष में अफीम, गांजा, माफिया आदि आते हैं। बच्चों, फिर आता है तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष। ये विष मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इस विष में धतूरा, शराब, क्लोरोफॉर्म आदि आते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे यदि किसी व्यक्ति ने विषपान कर लिया है तो हम किस प्रकार उस व्यक्ति की पहचान करेंगे कि व्यक्ति ने कौन सा विष लिया है। जब तक व्यक्ति को हो तुरंत हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि डॉक्टर मिलने में देरी हो रही हो तो हमें प्राथमिक चिकित्सा या घरेलू औषधियों का उपयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए व्यक्ति ने किस प्रकार का विषपान किया है। व्यक्ति के आसपास हम देखेंगे यदि हमें कोई रैपर या कोई पर्चा उसके कपड़ों से या जेब से मिलता है तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि व्यक्ति ने किस प्रकार का विष पिया है। उसके होठों का रंग भी बदल जाएगा और व्यक्ति के सांस से कुछ महक आती है जिससे ज्ञात हो सकता है कि व्यक्ति ने कौन सा विष पिया है।
विषैले पदार्थ का सेवन करने से रोगी की आँखों की पुतलियाँ फैल या सिकुड़ जाती हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि हमें विषपान पर क्या उपचार करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें रोगी को अविलंब चिकित्सा देनी चाहिए और तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हम सर्वप्रथम रोगी को उल्टी कराने की कोशिश करेंगे ताकि जो व्यक्ति ने विष लिया है वह बाहर निकल सके। और रोगी को यदि व्यक्ति ने क्षारीय विष पिया है तो हमें उल्टी नहीं करानी चाहिए। रोगी का उल्टी कराने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। इस स्थिति में हमें विष प्रतिरोधक पदार्थ ही देना आवश्यक है। आइए बच्चों, आप लोगों ने यह अध्याय पढ़ा। विभिन्न प्रकार की औषधि जो आप लोगों ने पढ़ी, नीम, तुलसी, अजवाइन, हींग, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं और आप लोगों ने उनको समझा, उनको जाना, उनकी प्रयोग विधि को समझा और उसके महत्व को भी समझा। तो बच्चों, अब हम गृह कार्य देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बच्चों, आप लोग यह गृह कार्य अपने गृह विज्ञान की उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम देखते हैं कि आपको घरेलू देशज औषधियों से क्या समझते हैं एवं कुछ घरेलू औषधियों की सूची बनाइए। तो बच्चों, आपने सूची में आप क्या बनाएंगे, जैसे आपने प्रमुख औषधि नीम, तुलसी, अजवाइन आदि के बारे में जाना, उनकी सूची बनानी है। उसके बाद बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा में देशज औषधियों के महत्व एवं उपयोग क्या हैं उनको आप लिखेंगी। उसके बाद बच्चों, नीम का उपयोग आपने समझा और जाना कि हम किस प्रकार नीम का उपयोग करते हैं। फोड़े, फुंसी आदि में इसका उपयोग किया जाता है, वह भी लिखेंगी। और अजवाइन तथा आंवले का उपयोग आपको बताना है, जो आपने भली भांति जाना। बच्चों, यदि आपको इस अध्याय का पुनः अवलोकन करना है तो हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की YouTube चैनल पर भी इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद।